मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। देखिए साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। देखिए आज हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन, सबसे छोटी कोशिका वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, और अगर इसकी प्रजाति की बात करें तो वो है लैडले। लैडले भी सबसे छोटी प्रजाति। अब ये सबसे छोटी कोशिका भी यही है और सबसे छोटी जंतु कोशिका भी है। सबसे छोटी जंतु कोशिका भी कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका वो कौन है? सबसे बड़ी जो जंतु कोशिका वो भी कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी पादप कोशिका, सबसे छोटी पादप कोशिका देखनी। फिर देखनी है सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो एसिटाबुलेरिया एक सवाल होता है। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका है एसिटाबुलेरिया सेवा, और ये भी एक कोशिका होता है, और ये माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटी पादप कोशिका माइक्रोसिस्टिस सेवा, ये भी एक कोशिका। ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। दोनों के दोनों क्या है? यूनिसेलुलर। सबसे छोटी बड़ी की बात की अपन ने। आगे हम बात करते हैं कोशिका। देखिए कोशिका का डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है। देखिए कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सभी के लिए कंपल्सरी है। लेकिन जंतु कोशिका में इसके बाहर एक और आवरण कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर पादप कोशिका है तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक और संरचना पाई जाती है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति
केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। सेल, अब ये कोशिका है, इसके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में कौन पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। तो ये कौन हो गया? केंद्रक। न्यूक्लियस, और केंद्रक में कौन होता है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मैटेरियल। अब देख, ये कोशिका झिल्ली है और ये कौन है? केंद्रक। केंद्रक और कोशिका जो झिल्ली है, इसके बीच में द्रव्य पदार्थ भरा होता है। इस द्रव्य पदार्थ को हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे इसको हम? कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका में केंद्र, कोशिका में कोशिका झिल्ली व केंद्र के बाहरी भाग में जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में कुछ सजीव संरचनाएं तैरती रहती हैं, काफी सारी सजीव संरचनाएं तैरती रहती हैं। इन सजीव संरचनाओं को हम कह देते हैं कोशिका। इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्गन्स, तो कोशिका हम किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सजीव संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स, ये जितने भी हैं ये सारे कौन होते हैं? कोशिका। अब देखिए एक शब्द और है जीव द्रव्य, वो क्या होता है? जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहें? देखिए, अगर इस कोशिका द्रव्य के साथ में अगर केंद्रक इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो कहलाता है जीव द्रव्य। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये कोशिका झिल्ली और ये कंप्लीट, यानी केंद्रक इसमें शामिल हो गया तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये तो कौन हो गई? कोशिका झिल्ली। और ये कौन हो गया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य बराबर होगा कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों ये कहलाएगा जीव। अगर आपको जीव द्रव्य में से कोशिका द्रव्य निकालना हो तो कोशिका द्रव्य, तो आप ऐसे कीजिए, जीव द्रव्य माइनस केंद्र। अब देखिए जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज की थी कॉर्टिन। कॉर्टिन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने जीव द्रव्य की क्या की? खोज। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। एक वैज्ञानिक था हेक्सले। हेक्सले का पत्र, हेक्सले ने इस जीव द्रव्य के लिए कुछ बातें की।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? एक्सेलेंट। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार। ये बातें किसने कही? हेक्सले ने कही। अब हम क्या करते हैं कि जीवों को कोशिका के आधार पर मानते हैं। जीवों का कोशिका के आधार पर वर्गीकरण, यानी कोशिका की संख्या के आधार पर हमने प्रकृति के जीवों को दो भागों में बांट दिया। तो कौन कौन सा है? पहला है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उत्सर्जन, पाचन, जनन, ये टोटल क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा अगर संपन्न होती है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा और यूरिया। दूसरी बात करें तो है बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर, ऐसे जीव जिनमें दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जीव जिनमें दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो हमने एक जनरली प्रारूप कोशिका के बारे में